आवाजें निकाल रही हूँ तो कैसे कैसे खुशी का इजहार कर रहा है, खुशी का। इन्हें पता है कि हम आते हैं तो ऊपर कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज तो विश्वकर्मा पूजा है और आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आज का मौसम भी बहुत सुंदर है। 4 दिनों से लगातार बारिश होने के बाद आज धूप खिली है, बहुत सुंदर। और कई पंडालों में पूजा हो रही है जिसकी माइक में आवाज हो रही है और वो हमारे घर तक पहुंच रही है, तो जिस वजह से लग रहा है कि दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है दोस्तों। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, फील भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज हमें कमांड जाना था तो रास्ते में चलते चलते हम कुछ पंडाल तो देख ही लेंगे। और वैसे तो पूजा के समय कोलकाता पूरी तरह से सजी हुई रहती है, तो वैसे ही सजावट यहाँ हो रही है। आज तो दोस्तों बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना है, हल्की फुल्की धूप खिली हुई है और बादल छाए हुए हैं और नीला आसमान भी दिख रहा है। दुर्गा पूजा के समय जैसा आसमान होता है वैसा ही हो गया है। सफ़ेद सफ़ेद बादल मंडरा रहे हैं नीले आसमान में। बागों में फूल खिले हुए हैं जैसे मानो मुस्कुरा रहे हैं इतने दिनों बाद धूप को देखकर। और बहुत दिनों बाद मैं भी इन्हें देख रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब चलिए अपने सब्जी की तरफ भी ध्यान देते हैं। बाहर आए गए थे, पेड़ पौधों को देखकर आ भी गए, अब देखते ये पकाए कि नहीं। और इनका काम तो मारपीट करना है, शैतानियाँ करना है। देखिए देखिए, मैं आवाजें निकाल रही हूँ तो कैसे कैसे खुशी का इजहार कर रहा है, खुशी का मतलब करतब दिखा रही है। क्यों चे खिड़की खोल देती हूँ। खोल दिया खिड़की मैंने। दो दिनों से नहाने का पानी नहीं दिया ना बारिश के चलते, तो कितने गंदे हो गए। आज नहाने का पानी देना है। बाप रे, वहां से इसने छलांग लगाई यहाँ तक, वो मटके से छलांग लगाई बंदे ने। नीचे घूमते हैं तो इनकी पूंछ बहुत गंदी हो जाती है। और कुछ दिनों से, कुछ नहीं बहुत दिनों से कागज का तो ये बुरा हाल बना रहे हैं। कागज नीचे बिछाते हैं तो कागज की हुलिया इस तरह से वो बना देते हैं। कैसे करते हैं, गंदा फैलाते हैं। देखिए, कागज को रखने ही नहीं देते। बड़े हो गए हैं तो शैतान भी हो गए हैं। पूरा दिन मारपीट करते रहते हैं हमेशा। पता नहीं ये एक दूसरे के फेदर को खींचते हैं और उसे खाते रहते हैं। नीचे नमक दिया गया है कि नमक की कोई कमी ना हो, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं ये नहीं पता। लेकिन फेदर खींचते खींचते सबके फेदरों को गंजा बनाकर रख देते हैं। देखिए दोस्तों, बाहर मंत्र का उच्चारण हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हमारे घर में भी विश्वकर्मा पूजा होती थी दोस्तों, इतनी धूम थी, मतलब बाबा के पैदा होने के बाद से ही शुरू हुआ ये विश्वकर्मा पूजा। और दादा के चले जाने के बाद, दादा मतलब हमारे बड़े भैया, मेरे जेठ जी, उनके जाने के बाद हमारा घर शांत हो गया, पूजा वगैरह बंद हो गए। रिश्तेदार वगैरह सब आते थे तो वो ही होता था, बहुत मजा होता था, हंसी मजा वगैरह सब कुछ चलता था। पतंगे उड़ती थी। आज के दिन यहाँ सब जगह मैक्सिमम घरों में शाम के वक्त पतंगे उड़ेंगी। दिल्ली वगैरह साइड में दोस्तों 15 अगस्त को होता है। गुजरात में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ती है और हमारे यहाँ आज के दिन पतंग उड़ती है। पतंगे उड़ेंगी क्योंकि विश्वकर्मा को हम पतंग भी देते हैं। औजारों के साथ साथ विश्वकर्मा पतंग भी पकड़े रहते हैं। तो आज आसमान पतंगों से छाया रहेगा। और देखिए वो अंदर कागज के अंदर देखिए घुस चुका है।
ऐसे ही शैतानी करता रहता है कागजों को लेकर। देखिए वो पूरा कागज को लेकर घूम रहा है। शैतानी पता नहीं, समझ नहीं आती क्या शैतानी करते हैं। घर बनाकर कागज, देखिए देखिए मारपीट शुरू हो गई। दोनों को चाहिए वो कागज। चलिए दोस्तों, आज विश्वकर्मा पूजा के दिन बाहर की शोरगुल भी थोड़ा देख लेते हैं। सुबह के 9:30 बजे और हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जाते हुए हम कई सारे पंडाल देखेंगे और उनकी सुंदरता को भी आप लोगों से शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। आज से सभी गाड़ी औजारों की पूजा होगी, इस वजह से देखिए गाड़ियों को किस तरह से सजाया गया है, बहुत सुंदर। हर गाड़ी की पूजा की जाती है, उसे तिलक लगाते हैं और फिर माला से सजाते हैं। ये देखिए मेरे सामने एक गाड़ी जा रही है, सामने उसका गेंदे फूल का माला किस तरह से सुंदर लग रहा है ना। इन सब की भी पूजा हुई है। देखिए दोस्तों, पूजा के समय तो सड़कों में अद्भुत रौनक आ जाती है। चारों तरफ सजी सजावट की चीज़ें हमें दिखती है, पंडाल वगैरह दिखते हैं। लेकिन अभी तो उनका ही दुर्गा पूजा के समय के लिए ही कुछ चीज़ें बन रही हैं, जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है पंडालों के। देखिए ये भी एक स्ट्रक्चर है, जब बन जाएगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। और ऊपर देखिए दोस्तों, पतंग भी उड़ रही है। मोहम्मद अली पार्क में दोस्तों पंडाल का स्ट्रक्चर तो बन चुका है। पूजा के टाइम में तो यहाँ दोस्तों पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ रहती है। चलिए दोस्तों, अपने मोहल्ले की भी ठाकुर को देख लेते हैं, विश्वकर्मा ठाकुर। दोपहर के 2:30 बज गए, आज देर भी हो गई है। चलिए सोनू के घर भी चलते हैं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज देखिए, कल मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया था ना, ये लोग खाना बना रहे थे अरंदन का। आज इनके घर में कुछ भी अंगीठी व चूल्हा नहीं जलेगा, पर मेहमान इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा ही होता है ये रिचुअल, सभी मेहमानों को खिलाकर ही संतुष्टि होती है। जहाँ पर भी अरंदन का ये पर्व होता है वहाँ रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और खाने के लिए निमंत्रित किया जाता है। रास्ताতেই আছে, তুমিও সেজেছো, তোমারও তুলি খাওয়াই গেছে। रात के 8 बज गए और हम सोनू के घर जा रहे हैं। ये बेचारे कितनी चैन की नींद सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोलकाता का वेदर भी बहुत मस्त है। जब बारिश होती है तो पूरे दिन सूरज शक्ल नहीं दिखाता। जैसे ही बारिश नहीं छट जाती है तो धूप इतनी तेज निकलती है कि पूछिए मत। सुंदर लगते हैं ना, पूजा के पहले ही प्रकृति अपना खेल दिखाती है। एहसास होता है कि दुर्गा पूजा नज़दीक है। दोस्तों आज तो बुधवार है और आज मैं कांकरोल की सब्जी बना रही हूँ। वैसे भुजिया तो हर रोज़ ही बनाते हैं कांकरोल की, मैक्सिमम दिन, इसलिए आज लगा कि मैं आज कांकरोल की सब्जी बनाऊँ। तो इसलिए टमाटर, आलू, कांकरोल तो मैंने काट के रख लिया है, साथ में थोड़ा प्याज भी लिया है। देखिए चलिए बना लेते हैं। ये भी अजीब लगता है दोस्तों, आज मुझे खाना बनाना आता है, अच्छे से ही आता है। मैक्सिमम खाना मैं बना लेती हूँ, लेकिन एक समय था कि जब मुझे खाना बनाना आता भी नहीं था। मतलब कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता था। मैंने जो भी सीखा है वो यहाँ आकर ही सीखा है, अपने ससुराल में। गुड मॉर्निंग। देखिए ये किस तरह से रिप्लाई देते हैं मेरे गुड मॉर्निंग का। और देखिए धूप कितनी खिली हुई है। यहाँ चिड़ियों का भी खाना बन जाता है, इसलिए चिड़िया अक्सर यहाँ अंदर आ जाती है। धूप देखिए, यहाँ तक रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, बाहर की किरणों का। और इनका तो खाना पीना मैं कह सकती हूँ कंप्लीट। और अब शैतानी में पूरी तरह से, अरे भैया फिर से कागज की ये हालत बना दी। देखिए फाड़ फाड़ कर क्या कर देते हैं कागज का। आधा कागज तो इनके पेट में ही चला जाता होगा। हाँ सब 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 किस लिए? अरे बस उसके बाल को उखाड़ लिया। इतनी मारपीट, तो खाने की तलाश में है ये बंदे। खाना पीना इनका यहाँ कंप्लीट हो गया, अब शायद भुट्टा या बिस्किट का इंतजार है इन्हें। इस वजह से इतनी भागम दौड़ हो रही है। क्या क्या क्या, बहुत खुश भी होते हैं ये। और ऊपर देखिए तो पूरी तरह से बौखला ही गया है। ये देखिए 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 पूरी तरह से पागल हो गया है।
बहुत खुशी है इसके अंदर। इन्हें पता है कि हम आते हैं तो ऊपर कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं इनके लिए। तो मैंने थोड़े से सूर्यमुखी के दाने दे दिए। वैसे भी बारिश का मौसम अभी अभी खत्म हुआ है, हम कह सकते हैं 2 दिनों से लगातार जो निम्नचाप की बारिश हो रही थी वो अभी कल बंद हुआ है। तो अभी भी वेदर में थोड़ी सी ठंडक है, इसलिए मैंने सूर्यमुखी के दाने इन्हें खाने के लिए दिया है। सूर्यमुखी के दाने तो वैसे गर्म होते हैं, सर्दी के मौसम में हमें ये रोज देना पड़ता है क्योंकि इनके बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखने के लिए ये सूर्यमुखी के दाने हम इन्हें देते हैं। दोस्तों आज तो वेडनेसडे है और धूप बाहर बहुत सुंदर खिली हुई है। कपड़े वगैरह अगर सुखाने को देने हैं तो आज की धूप तो एकदम परफेक्ट है। और मेरे कमरे के अंदर भी धूप आ चुकी है। थोड़ी देर के लिए मैं दोस्तों कोकाटेलों के पास गई थी खेलने के लिए, अब आ गई हूँ और मेरा तो बन गया है कांकरोल। अब नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में आज सोयाबीन दाल बनाया है, मिक्स दाल की, और रोटी। रात के बज गए हैं 9:45। अब दोस्तों ब्लॉग ख़त्म करने का भी वक्त हो गया है। आई होप दोस्तों ब्लॉग तो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पूरा दिन कैसे भागदौड़ में बीत जाता है दोस्तों पता ही नहीं चलता, और इन्हीं के बीच आप लोगों से बात करने का भी मौका मैं नहीं छोड़ती। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी तो मैं रात का खाना बना रही हूँ, एग राइस बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अंडों से राइस बना रही हूँ। चलिए दोस्तों ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नए ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों।